चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना वायरस की महामारी से जो हमारा देश जूझ रहा है, इसे मुकाबला करने के लिए हम सभी अपने घरों में हैं, सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल में आप YouTube से, WhatsApp से आप जो है ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। क्योंकि इस महामारी में हम लोग तो घर में हैं और इससे तो हम घर से निकल नहीं सकते हैं। कि घर में रहते हुए भी हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग को आगे के लिए कुछ तैयारी करना है, सोचना है। तो इसमें आप सभी घर पे स्टार्ट कीजिए। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस क्लास 3। आई एम प्रिंस कुमार फ्रॉम किड्स गुरुकुल स्कूल गोलपारा। तो आज का हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। We see many things around us, living things and non-living things. तो हम अपने आसपास में बहुत सारे थिंग्स हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मेरे हैंड्स में जो आप चौक दिख रहे हैं, चौक, और ये रहा डस्टर, पेन, तो वॉच, ब्लैक बोर्ड, तो बहुत सारे थिंग्स आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जिसमें जीवन है, जो चल फिर सकते हैं, जिसमें जान होती है। आज हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को पहचानेंगे। नंबर 1, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। लिविंग थिंग्स को हमेशा भोजन की जरूरत होती है। हम लोग भोजन अगर नहीं लेंगे तो फिर हम लोग मर सकते हैं। इसलिए हमेशा भोजन जरूरी है। आपके घर में डॉग्स होगा ना? आप डॉग्स को फूड देते होंगे, इसलिए देते होंगे ताकि हमारा डॉगी जिंदा रह सके। तो हमें फूड से एनर्जी मिलता है, जिससे कि हम किसी भी काम को आसानी से कर पाते हैं। जो फूड ले सकते हैं वो है ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, etc। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे हैंड्स में एक चौक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए इसको फूड की जरूरत नहीं होती है। और मेरे हैंड्स में एक मोबाइल दिख रहा होगा आपको, ये जो मोबाइल है इसको भी फूड की जरूरत नहीं होती है। बच्चों, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स और भी है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ आपको। जैसे ये ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग थिंग्स है, चॉक नॉन लिविंग थिंग्स है, ये शर्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, सूट नॉन लिविंग थिंग्स है। सेकेंड जो है वो है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स वो ग्रो करता है। एग्जाम्पल के लिए ए बेबी ग्रो ए चाइल्ड ग्रो ए मैन, सीड ग्रो इनटू ए स्मॉल प्लांट, a small plant grow into a big plant, a little chicken grow into a hen। Living things बच्चों ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे ये चौक कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड कभी ग्रो नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो कभी नहीं कर सकते हैं। थर्ड है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, बर्ड्स वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं,
प्लांट्स मूव नहीं करता है, बट सनफ्लावर एंड छुई मुई एक ऐसा है जिसको कि आप मूव करते हुए आसानी से देख पाते हैं। तो सनफ्लावर है, सनफ्लावर सन के अकॉर्डिंग भी वो मूव करता है, जिधर सन होता है उधर की ओर उसका जो फेस होता है वो जाता है। और जो छुई मुई है, छुई मुई को जैसे ही हम टच करते हैं वो सन से जो क्लोज हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। वो non-living things does not move, वो कभी मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक वो नहीं जा पाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, मोबाइल, फैन etc। अब होता है लिविंग थिंग्स ब्रेथ। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। बट ये चौक है, पेंसिल है, मोबाइल है, ये सब जो है सांस नहीं लेते हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और हम लोग जो सांस लेते हैं और साथ साथ पेड़ पौधा जो प्लांट्स है, प्लांट्स को भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ब्रेथ करते हैं, उसको भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो नहीं तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ले लेते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ कर करके पेड़ पौधा लेने के बाद हम लोगों को ऑक्सीजन दे देते हैं। इस तरह पेड़ पौधा और जो भी लिविंग थिंग जीव जंतु है उसमें एक रिलेशन बना रहता है। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स जो है वो फील करता है। जैसे आप लोग को पता होगा स्टूडेंट्स, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स है उसमें क्या होता है कि जब कभी भी आपको अगर कोई टच करे पीछे से तो आपको तुरंत फील हो जाएगा कि मुझे कोई टच किया है। इसी तरह आप अगर ब्लैक बोर्ड को टच करते हैं तो वो उसको फील नहीं हो पाएगा। अगर आप कभी भी कहीं भी कुछ भी तुरंत आप फील कर देते हैं अच्छा सेंट आ रहा है, बट वो जो है नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर पाता है। जो बच्चों हम लोग पढ़े हैं और ये अब जो पढ़ने वाले हैं, सबसे लास्ट कैरेक्टर जो सबसे लास्ट लक्षण है वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने जैसा एक संतान, अपने जैसा ही एक संतान की उत्पत्ति कर सकता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अपने जैसा संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। जैसे अब ह्यूमन अपने ही जैसे एक बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं, अब गॉड अपने ही जैसे एक कीट को उत्पन्न करते हैं, गौ एक काफ को उत्पन्न करते हैं। ये सारा रिप्रोड्यूस हुआ। बट आपके घर में अगर फैन है तो क्या आपके घर में जो फैन है उसे क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। आपके घर में अगर टेबल है, आपके घर में अगर पेन है, वो रिप्रोड्यूस कभी नहीं करते हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आइए अब हम एक बार दोहराते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है लिविंग थिंग्स, फूड ले सकते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है ग्रो कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स ब्रेथ कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, एंड लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सबसे मेन कैरेक्टर है रिप्रोड्यूस। मुझे आशा है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और घर पे आप इसको याद रखेंगे। मैं प्रिंस कुमार अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप YouTube पे कमेंट कीजिए, नहीं तो WhatsApp पे कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।